Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग जो भी मेरा स्टूडेंट जिस टाइम पे मेरी वीडियो को देख रहा है। कैसे हैं सारे बच्चे? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं और कोविड से सेफ हैं। अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू आप लोगों ने कर रखी है। फर्स्ट चैप्टर हमारा ऑलरेडी वीडियोस में कंप्लीट हो चुका है। जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल पे जुड़ रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे पहले भी मैंने शॉर्ट वीडियोस डाले हैं हर टॉपिक के लिए, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है, सेकंड चैप्टर के भी यहाँ तक के सारे पॉइंट्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे मैनेजर लेवल्स, ठीक है, यानी कि मैनेजर हायरार्की किसे कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आप लोगों का जो 2021 का पैटर्न है पर्टिकुलरली इस साल के लिए चेंज आएगा। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऐड ऑन हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि आप पहले की तरह उसको क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ राइटिंग अब थोड़ी कम हो जाएगी और हमें कंसेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। बेसिकली मैं मेरे वीडियोस में जहाँ पर भी जिस भी पॉइंट पर जो क्वेश्चन बनता है सेम टाइम कवर करवा के चलती हूँ। जो बच्चे कंटिन्यू हैं उनको ये बात पता है, जिनको नहीं पता मैं उन्हें बता दूँ कि जहाँ पर जो क्वेश्चन बन रहा है मैं वही बता देती हूँ, ठीक है, ताकि क्या बच्चे के माइंड में वो क्वेश्चन रिकॉल रहें। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में तो वैसे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, मन से कुछ नहीं लिख सकते ना। वहाँ तो अगर एक ऑप्शन आपने चूज करा वो गलत है तो पूरे आंसर्स आपके गए, पूरे मार्क्स आपके वहीं पे 0 हो जाएंगे। तो ध्यान रखना अब अपने को स्टडी कैसी करनी है, और ज़्यादा डीप स्टडी करनी है, कंसेप्चुअलाइज स्टडी करनी है। और इसके साथ ही एक बार जब डेस्क वर्क यानी कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो लॉन्च हो जाएगा, हम उस पर भी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। वो 15 जनवरी के बाद लॉन्च होगा। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, चैप्टर्स को रीड करते रहो, और जहाँ पर भी आपको लगता है कि यार ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है या फिर यहाँ पर कुछ डिफरेंट है, उसको आप अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजर लेवल्स और हायरार्की? Manager levels or hierarchy are those management levels which create an order of communication chain between different managers and describe the interrelationships between them। यानी कि मैनेजर लेवल क्या है, ये एक आपके सामने क्या है, इसे आप चैन कह सकते हैं, एक लिंक कह सकते हैं, जो किसके बीच में आपको रिलेशंस बताता है, मैनेजर्स और उनके सबऑर्डिनेट्स के बीच में। क्लियर? यानी कि बहुत बेसिक सी बात है ना। आपके स्कूल में प्रिंसिपल सर होते हैं, देन टीचर्स होते हैं, फिर मॉनिटर्स होते हैं, देन यू हैव अ लिंक कि हमें कौन सी शिकायत या कौन सी कोई रिक्वेस्ट, ठीक है, हमें किस लेवल पर करनी है, हमें किसके रिक्वेस्ट पहले प्रेफर करके मानने हैं। क्लियर? तो वही है मैनेजरियल हायरार्की आर दोज मैनेजमेंट लेवल्स विच क्रिएट एन ऑर्डर और कम्युनिकेशन चेन बिटवीन डिफरेंट मैनेजर्स और डिस्क्राइब द इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन देम। यानी कि आपके जो 2 लेवल्स हैं उनके बीच में भी क्या इंटर रिलेशनशिप्स हैं, ये उनको डिफाइन करता है। देयर आर वेरियस लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट टेल्स द डिफरेंस बिटवीन पावर, रैंक, पोजिशन। हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी मैनेजरियल हायरार्की को क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। क्यों डालते हैं? देखो, बहुत बड़ा मैनेजमेंट है तो वहाँ पर मैनेजमेंट के लेवल्स भी ज़्यादा होंगे, छोटा मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट के लेवल्स कम होंगे। इसके अलावा ये स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है, ये हमें किसी भी इंसान की पावर, उसकी रैंक, उसकी पोजीशन बताता है। ऑफकोर्स ये बात है, अगर आपको एक टाइम पर टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहा है और सेम टाइम पर प्रिंसिपल, तो हमें माइंड में क्लियर है ना कि हमें पहले किसका इंस्ट्रक्शन मानना है। ऑफकोर्स प्रिंसिपल सर का। तो ये क्या है, ये उनकी पावर का असर है, ठीक है। हमें पता है कि वो कौन सी रैंक पर है, हमारे यहाँ पर वो फर्स्ट रैंक पर है, ठीक है। दीज लेवल आर कॉल्ड एज हायरार्की। अगेन 1 मार्क और 2 मार्क का क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजरियल लेवल और मैनेजरियल हायरार्की? How many hierarchy of management will be there in an organization depends upon the organization size, characteristics and limitations of the organization, the capabilities of managers, the centralization of right और decentralization policy। ठीक है, बहुत सारे क्या होते हैं आपके सामने फैक्टर्स होते हैं जो इस चीज़ को इफेक्ट डालते हैं। मैनेजमेंट कैसा है आपका, ये किस पे डिपेंड करेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन के साइज पर, वहाँ की कैरेक्टरिस्टिक्स पर, क्या उनके लिमिटेशंस हैं, ठीक है, कैपेबिलिटीज ऑफ मैनेजर, ये सब डिपेंड करता है। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस एंड राइट्स आर डिवाइडेड अमंग्स्ट एम्प्लॉय फ्रॉम टॉप लेवल टू लो लेवल। सबके पास कुछ ना कुछ काम होते हैं और अपने अपने लेवल के वो होते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ इट द रिलेशनशिप ऑफ द ऑफिसर सबऑर्डिनेट इज एस्टेब्लिश, ठीक है। इसी रिजल्ट के तौर पे हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, किसका, ऑफिसर और सबऑर्डिनेट्स का। दीज रिलेशनशिप्स आर perceptible and this leads to the creation of managerial level. Initially there were only 2 levels, one higher who was employed by the employer and the lower level of the employees। बेसिकली यहाँ पर कौन से मान रहे हैं, 2 मान रहे हैं, हायर और लोअर। जबकि होते कितने हैं हमारे, हम 3 मान के चलते हैं, हायर अथॉरिटी, मिडिल अथॉरिटी और लोअर अथॉरिटी। द ऑर्गेनाइजेशन साइज इज बिकमिंग वेरी लार्ज एंड द
मोडस ऑपरेंडी इज गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड। धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के साइंस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और साइज बढ़ेंगे तो क्या होगा, जो उनके ऑपरेशन है, जो उनके वहाँ पर क्रियाएं हो रही हैं, उनमें क्या होंगी, कॉम्प्लिकेशंस आपके सामने आएंगी। द रियल ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो डू नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटीज़। जो रियल ओनर होते हैं वो तो कभी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते ही नहीं है, वो तो क्या करते हैं, केवल इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जो पार्टिसिपेशन होता है वो तो मैनेजमेंट का होता है, मैनेजर्स का होता है, जो हम क्या करते हैं, हायर करते हैं। इन सच सिचुएशन द एम्प्लॉयज हैव बिगन टू स्प्लिट ऑल द टास्क एंड राइट एट 3 levels. The first level is called the highest or top management, which works for the attainment of the goal while protecting the interest of the employers. ठीक है, so in this case most right are concentrated with them. The management of the top level spends the maximum time and energy in everyday life and complex organization to face emerging new challenges and to simplify the complexity into simplicity. ठीक है, इन्होंने क्या बताया है कि जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है, बेसिकली वो लोग ओनर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के राइट को। ठीक है, और इसके अलावा वो लोग क्या करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, अपने प्लानिंग्स बनाते हैं, जो उनके सामने थ्रेट्स हैं, जो उनके सामने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको पहचानते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग्स करते हैं। जो कॉम्प्लिसिटी है उसको अपने माइंड सेट के थ्रू वो लोग सिंपलिसिटी में बदल देते हैं। द एम्प्लॉयज़ हु हैव given the responsibility or liability to supervise and complete the work on the main ground in an organization are called first or lower level managers. ठीक है, बेसिकली जो काम करते हैं वो कौन होते हैं, फर्स्ट या फिर लोअर लेवल मैनेजर्स वो कहलाते हैं। ऊपर वाले तो केवल इंस्ट्रक्शंस देते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में काम करते हैं ना, वो कौन होते हैं, आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट। और मिड लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, मिड लेवल एम्प्लॉयज आर अपॉइंटेड इन द मिडिल लिंक टू गेट द फर्स्ट लाइन एम्प्लॉयज टू वर्क एंड चेक और इंस्पेक्ट दियर वर्क। ये लोग अपने अंडर वालों का काम चेक करते हैं, उसको इंस्पेक्ट करते हैं और ऊपर वालों तक खबर पहुंचाते हैं। देखा जाए तो ये एक लिंक है, ये बीच की कड़ी है। दस दिस टाइप ऑफ मैनेजरियल हायरार्की और लेवल हैज़ बिकम यूनिवर्सल इन लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन द मॉडर्न एरा। ठीक है, इसी तरीके से क्या हो रहा है, आपके मॉडर्न एरा में आपके सामने जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रन कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पर 3 लेवल्स दे रखे हैं, टॉप लेवल, ठीक है, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। इसको हम क्या करेंगे, अपने नोट्स के थ्रू देखेंगे। जैसा मैं बताती हूँ कि मैंने मेरे जो नोट्स क्रिएट कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। अगर हमें करना क्या है, एक बार आप लोग बुक पढ़ लीजिए, उसके बाद अगर आप मेरे नोट्स पढ़ लेते हैं मोर देन सफिशिएंट और सही तरीके से पढ़ लोगे ना, तो आई एम डैम श्योर और आई एम गारंटीड यू दैट यू कैन ब्रिंग 85+ मार्क्स ईजीली। ठीक है, ये तो मैंने ईजीली कहा है, और अगर बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ेंगे तो 90+ आपके बिजनेस स्टडीज़ में तो एटलीस्ट कोई भी नहीं रोक सकता। फ़र्क इतना है, एक बार आप बुक को रीड कीजिए मेरे नोट्स के थ्रू, मेरे यूट्यूब के थ्रू जो मैं बता रही हूँ, और फिर जो मेरे नोट्स हैं वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। इसी में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी मैंने मेरे चैनल पर प्रोवाइड करवा रखे हैं, टेलीग्राम पर भी हैं। ठीक है, यहाँ पर जो प्लेलिस्ट है उसमें भी आप लोग वहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, पेपर पैटर्न कैसा है अपना। ठीक है मैम, आंसर राइटिंग का पैटर्न कैसा होना चाहिए, वो सब भी मैंने क्या कर रखा है, चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर नोट्स की बात करें तो मैनेजरियल हायरार्की यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, मैंने यहाँ पर मेन बातें इंक्लूड की हैं, क्योंकि हमें पढ़ना उतना ही है जितना हमारे लिए सफिशिएंट है, और यहाँ तो मैंने मोर देन सफिशिएंट लिखा है। मैनेजरियल हायरार्की, ठीक है, आर दोज मैनेजमेंट लेवल विच क्रिएट एन ऑर्डर और कम्युनिकेशन चैन बिटवीन डिफरेंट मैनेजर्स एंड डिस्क्राइब द इंटर relationships between them. There are various levels in the organization structure that tells the difference between power, rank, position, etc. These levels are called as hierarchy. Your 2 marks question you can say कि ठीक है, अगर हमसे पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजरियल लेवल और मैनेजरियल हायरार्की, इट्स अ परफेक्ट आंसर टू यू। जैसा मैं कहती हूँ, पासबुक वगैरह यूज़ मत करना। ठीक है, जो बच्चा इस चैनल से जुड़ा हुआ है ना, उसे तो एटलीस्ट पासबुक यूज़ करने की कहीं नीड नहीं पड़ने वाली। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने इसे एक पिरामिड की शेप में डायग्राम किया है। ठीक है, टॉप लेवल आपका, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट। आपको भी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसी पैटर्न में बनाना है। अब एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि मैम ये इसी पैटर्न में क्यों है, ये हमारा पिरामिड ऐसे ही क्यों है, आपने इस पिरामिड को उल्टा क्यों नहीं किया। आप शेप ही तो दे रहे थे, आप शेप तो कैसे भी दे रहे थे, या फिर आप लाइक जस्ट सिंपल ऐसे एक स्क्वायर क्रिएट करके यहाँ पर भी 1 2 3 बता सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ये पिरामिड ऐसे ही क्यों है। तो ध्यान रखिए, जो आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट है वहाँ पर नंबर ऑफ ओनर्स क्या होते हैं, कम होते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स कम होते हैं। टॉप लेवल पर अगर सारे लोग होंगे तो फिर तो आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा, कचरा। क्लियर, तो टॉप लेवल पे लोग कम होते हैं, फिर मिडिल लेवल पे ज़्यादा हो जाते हैं, और लोअर लेवल पे भी क्या होते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, एक बिहाफ ये लिया जा सकता है मेंबर्स का नंबर। टॉप लेवल पे कौन कौन होते हैं, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, CMO, CFO, COO, ये सब क्या है,
ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल के लोग होते हैं उनके नाम होते हैं, जैसे आपके स्कूल में आपके प्रिंसिपल हैं वो सबसे हायर पोस्ट पर हैं, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग आप इनको नाम दे सकते हो। कॉलेजेस में डीन होते हैं, और इसके अलावा चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब किस में आते हैं, टॉप लेवल में। क्वेश्चन बन सकता है कि हु वी इंक्लूड इन टॉप लेवल, तो आप लिखेंगे CEO, CMO, CFO, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट। मिडिल लेवल की बात करें तो HR, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ठीक है, मार्केटिंग, फिनेंस, ऑपरेशन, रीजनल मैनेजर्स, प्लांट सुपरिटेंडेंट और डिविजनल मैनेजर्स किस में आते हैं, आपके मिडिल लेवल, यानी कि हायर लेवल वालों से थोड़ा नीचे हम इसको बांटते हैं। मिडिल लेवल में क्या होता है, और आपकी ड्यूटीज़ थोड़ी बढ़ जाती हैं, और मैनेजर का लेवल भी क्या होता है, बढ़ जाता है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ध्यान रखना कौन कौन से होते हैं। HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके अलावा मार्केटिंग मैनेजमेंट, एक होता है आपका फिनेंस मैनेजमेंट, क्लियर, और एक हो गया आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो 4 तो हमने यही पार्ट बांट दिए, तो हमें 4 तो क्या चाहिए, इनके लिए मैनेजर्स चाहिए, और फिर इनके क्या होते हैं, सब डिविजन्स भी हम करते हैं। इसके अलावा लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं, सब सुपरिटेंडेंट, एग्जीक्यूटिव फॉरमैन, सेक्शन ऑफिसर और सुपरवाइजर्स और क्लर्क, ये सब आते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट में, ठीक है। और ये लोग किसको इन्विजिलेट करते हैं, जो इनके अंडर में एक्चुअल में ग्राउंड वर्क करते हैं, ये उनको इन्विजिलेट करते हैं। मिडिल लेवल को हमने क्या बताया था कि इसको एक हमने कड़ी बताया था, टॉप लेवल और लोअर लेवल, क्योंकि हमें पता चल रहा है यहाँ पे टॉप लेवल और जोड़ कौन रहा है, मिडिल लेवल। ये यहाँ की चीज़ों को तो क्या करते हैं, इन्विजिलेट करते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, सुनते हैं, और फिर इनको ऊपर पहुँचाते हैं। जबकि ऊपर वालों से ये लोग क्या लेते हैं, इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, पॉलिसीज सुनते हैं, फिर ये ऊपर वाले मिडिल लेवल वालों को बताते हैं, और ये नीचे वालों से क्या करवाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। अगर आंसर की बात करें हमें कि मैम क्या लिखना रहेगा आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर क्वेश्चन बड़ा आता है तो हम इसको यहाँ देख लेते हैं। इन वेरी सिंपल टर्म्स, लेवल ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द कैटेगरीज और लेयर्स ऑफ मैनेजरियल पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर 1 मार्क में आता है तो आप इजीली यहाँ पर ये लिख सकते हैं। इसका कलर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये ब्लू है ऑलरेडी, तो इसको हम येलो ले लेते हैं। नंबर ऑफ लेवल्स, ठीक है, देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ मैनेजमेंट लेवल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। द नंबर ऑफ लेवल डिपेंड्स ऑन द साइज, टेक्नोलॉजी, नंबर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस एक्सेट्रा। इन अ मॉडरेट साइज ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर फाउंड। यानी कि हमारे पास बेसिकली कितने लेवल हम मानते हैं, 3, बट ये सारे लेवल भी बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट की अगर बात कर लें तो टॉप और एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट लेवल refers to the group of executives which constitutes the highest level of management. Managers who hold positions at executive are responsible for ultimate success and survival of the organization. टॉप लेवल मैनेजमेंट ही आपके ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और फेलियर के लिए लास्ट में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या काम करता है, ये सफिशिएंट काम है, इतने याद कर लीजिएगा, बहुत है। टू सेटअप एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का यानी कि खुद के ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क सेट करते हैं। टू डेलीगेट एंड डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी, ठीक है, ये लोग यहाँ क्या करते हैं, अपने पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो अथॉरिटीज़ होती हैं, उसको नीचे वालों को डेलीगेट करते हैं, डिसेंट्रलाइज करते हैं, तभी तो अपना काम इजीली हो पाएगा। डिसेंट्रलाइज करने का मतलब होता है जो सेंट्रलाइज्ड पावर और अथॉरिटी है उसको और लोगों को बांट देना, ठीक है। यानी कि फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके प्रिंसिपल सर हैं, वो ये कहते हैं कि मुझे स्कूल में क्या चाहिए, बहुत अच्छा मैनेजमेंट चाहिए, बहुत अच्छा डिसिप्लिन चाहिए विद गुड रिजल्ट्स, तो क्या अकेले प्रिंसिपल सर ये कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो वो क्या करेंगे, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अंडर में टीचर्स को बांट देते हैं। स्पोर्ट्स के अलग वो टीचर एक प्रेफर कर देते हैं, सब्जेक्ट्स के अलग कर देते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, डेलीगेट कर रहे हैं। टू एस्टैब्लिश ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेटअप करे जाते हैं। स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, प्लान्स बनाने पड़ते हैं, पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं, ये सब कौन करता है, हायर लेवल मैनेजमेंट। टू मेंटेन इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके बीच में क्या बनाना पड़ता है, हमें उनके बीच में बनाना पड़ता है कोऑर्डिनेशन, वरना कोऑर्डिनेशन के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मैनेजरियल पोजीशंस बिटवीन फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट एंड टॉप मैनेजमेंट आर इंक्लूडेड इन द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंट एनी प्लान, पॉलिसी, ठीक है, फॉर्मुलेटेड बाय द मैनेजमेंट। यानी कि ये लोग क्या करते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने पॉलिसीज बनाई है, जो फॉर्मुलेट किया है, उनको देखते हैं, उनको समझते हैं और फिर उनको फॉलो करते हैं। दे आर ऑल्सो अल्टीमेटली लाइबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, क्योंकि यही तो काम करवा रहे हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर से। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स का ध्यान कौन रख रहा है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, तो उनके काम के लिए कौन होते हैं, ये लोग लाइबल होते हैं। द मेन फंक्शंस ऑफ द मिडिल मैनेजर्स आर एज टू ट्रेन, डेवलप, मोटिवेट द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। इनका फोकस किस पे होता है, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स पे, तो इनको ट्रेन करते हैं, डेवलप करते हैं, मोटिवेट करते हैं। टू रिपोर्ट टू द
टॉप मैनेजमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम बार बार क्या करते हैं ये लोग, टॉप लेवल मैनेजमेंट को पूरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, अंडर वाले क्या कर रहे हैं उनके बारे में बताते हैं। टू मॉनिटर परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंट एक्टिविटीज़, डिपार्टमेंट की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को देखते हैं, उनको क्या करते हैं, चेक करते हैं और बार उनकी परफॉर्मेंस का रिपोर्ट ये लोग बनाते हैं। टू अचीव कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके बीच में भी ये लोग कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं। टू कोऑपरेट इन मेकिंग स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ये लोग क्या होते हैं, लाइबल होते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट थोड़े से 1-2 पॉइंट हो सकते हैं कि मैम आपने अलग बताए हैं, डजेंट मैटर, चीज़ समझ में आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है, मीनिंग समझ में आ गया तो आप लोग यहाँ से भी कोई भी 5 पॉइंट्स इजीली लर्न कर सकते हो, क्योंकि इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएगा। एक लास्ट बचता है हमारे पास लोअर लेवल मैनेजमेंट, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर है द फर्स्ट लाइन ऑफ सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हम इसी पे फोकस कर पाएँ। ओके, आई होप क्लियर दिख रहा होगा। The first line of supervisory management, also called a lower level management, refers to those executive leadership positions whose work is mainly to inspect and direct the work of the executive staff। यानी कि जो फर्स्ट लाइन मैनेजर होता है ना, वो क्या करता है, एक्चुअल में जो काम हो रहा है ना ग्राउंड पे, ठीक है, ग्राउंड वर्क जो हो रहा है उसको ये लोग इंस्पेक्ट करते हैं और डायरेक्ट करते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ R.C. Davis, the supervisory management is meant by those managers whose main work is to inspect and direct the operating staff, ठीक है। एक्चुअल स्टाफ तो वही होता है जो मेन काम करता है, बाकी सब लोग तो इन्विजिलेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। दियर वर्क इज रिलेटेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ डेली वर्क एंड इज ऑफ टेक्निकल नेचर। टेक्निकल नेचर का जो काम वगैरह होता है यहाँ पर उसको हम मानते हैं कि वो बिल्कुल कहाँ पर हो रहा है, लोअर लेवल पर। जैसे देखा जाए तो माइनिंग फील्ड्स होती हैं आपके, ठीक है, इसके अलावा भी प्रोडक्शन वगैरह जहाँ पर हो रहा है, तो जहाँ पर मशीनें वगैरह काम कर रही है ना, एक्चुअल में तो कर्मचारी वहीं पर काम करता है। In this way, first line or lower level management involves the branch manager, chief supervisor, officer, superintendent, chief clerk, accountant, inspector, foreman। ये सब किस में आते हैं, आपके फर्स्ट लाइन मैनेजर्स में आते हैं। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है कि फर्स्ट लाइन मैनेजर्स में आप किसको इंक्लूड करते हैं। क्लियर। देखो ये लोग क्या करते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कहीं पर प्रोडक्शन हो रहा है किसी चीज़ का, तो ये लोग तो केवल इन्विजिलेट करेंगे ना, लेकिन प्रोडक्शन में कच्चा माल लेकर आना, उसको मशीन में डालना, फिर देखना कि वो बन रहा है या नहीं बन रहा, उसको आगे पैकेज में पैक करना, ये सब तो अलग कौन करते हैं, आपके एम्प्लॉइज करते हैं, ठीक है। वो लोग मान सकते हो कि इन लोगों से थोड़े हो सकता है कम एजुकेटेड हो, क्योंकि उनको ट्रेन करने के लिए, उनको सिखाने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए तो ये लोग होते हैं जो कि काफ़ी एजुकेटेड होते हैं। द मेन टास्क ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर इज टू वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान, प्लान के अकॉर्डिंग काम करना उनका मेन टास्क होता है। टू कोऑर्डिनेट टास्क, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ सुपरवाइजर और वर्कर्स एक्सेट्रा। द फॉलोइंग आर अदर फंक्शंस ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। यानी हमारे पास क्या है, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के कुछ काम है, 15 काम है, इतने सारे हमको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने। ओके, आप 5-7 कर लो, बहुत है। क्रिएट ऑपरेटिंग प्लान्स, इनको ऑपरेटिंग प्लान्स क्रिएट करने पड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा है इंस्पेक्ट द टास्क ऑफ एम्प्लॉयज एंड इम्प्रूव देयर मिस्टेक्स। आपके अंडर एम्प्लॉयज क्या क्या काम करेंगे, उनका टास्क बनाना, डेली लाइफ टू लाइफ, मतलब डेली डे टू डे लाइफ का चार्ट भी आप बना सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ का, उसके अकॉर्डिंग उन्हें क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। रिव्यू द वर्क ऑफ एम्प्लॉयज़, उनको रिव्यू देना कि आप काम कैसा कर रहे हैं। गेटिंग एम्प्लॉयज़ टू नो अबाउट वर्किंग मेथड्स, उनको बताना कि भैया कोई भी काम किस प्रकार से होगा, क्या उसको करने का मेथड है। असाइन वर्कलोड टू एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स, किसको क्या काम करना है ये बताना। एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन इन वेरियस ऑपरेशनल टास्क, बहुत सारे ऑपरेशनल टास्क होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 1 या 2 से काम नहीं चलता, तो उनके बीच में क्या करना, कोऑर्डिनेशन बिठाना। सबमिट सोशल प्रोग्रेस डिटेल्स टू हायर लेवल मैनेजर्स, ठीक है, क्या करना, सोशल जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको हायर लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाना कि हमारा जो भी यहाँ पर भी क्या होगा, एक तरीके से लोगों का ग्रुप बन गया तो उनकी वो ऑर्गेनाइजेशन की सोसाइटी होगी, तो हमारा काम कैसा चल रहा है। कीप इन टच विद द ऑफिशियल्स एंड गिव द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। हायर लेवल अथॉरिटी के जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो नोट्स वगैरह आते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं, उनके साथ कंटिन्यूटी में अटैच रहना, ठीक है, और उनकी इन्फॉर्मेशन आगे प्रोवाइड करना। टेक कंट्रोल ऑन द फ्लो ऑफ डेली वर्क, जो डेली लाइफ का वर्क हो रहा है उसके फ्लो पे कंट्रोल करना, उसको देखना। सेंड द एम्प्लॉयज़ मैटर्स टू द हाई लेवल ऑफिशियल्स, ठीक है, जो भी मैटर है, जो रिपोर्ट्स है उनको हायर लेवल अथॉरिटी को पहुंचाना। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, उनको मोटिवेट करना, उनके बीच में डिसिप्लिन बना के रखना। प्रोवाइडिंग नेसेसरी एजुकेशनल ट्रेनिंग, टाइम टू टाइम उनको अपडेट करने के लिए ट्रेनिंग्स देना। मेंटेन पर्सनल रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयज़, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो कर्मचारी क्या होता है, मोटिवेट होता है जल्दी थोड़ा, ठीक है। टू गिव कंसल्टेशन, गाइडेंस एंड सॉल्व वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयज़, जो भी एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम है उनको क्या करना, सॉल्व करना। और लास्ट है आपका टू इवेल्युएट द वर्क टास्क ऑफ एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ के वर्क को क्या करना, इन्विजिलेट करना, मॉनिटर करना और देखना कि उन्होंने टास्क सही तरीके से कंप्लीट किया है या नहीं। यहाँ हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। विच वर्ड इज गिवन बाय लूथर गुलिक फॉर मैनेजमेंट फंक्शंस,
टेल मेन कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग। जिस बच्चे ने मेरी वीडियो सारी देखी है चैप्टर नंबर 2 की, उसको ये क्वेश्चंस करने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ऐसा नहीं है कि बुक के पीछे से लिए हैं या किसी पासबुक से लिए हैं, ये मेरे अकॉर्डिंग जहाँ पे कोई क्वेश्चन बनना चाहिए मैंने उस अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखे हैं। मैनेजमेंट थिंकर्स टोल्ड ऑर्गेनाइजेशन इक्वल्स टू व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलिंग, व्हाट डू यू मीन बाय इनोवेशन, व्हाट मैनेजर्स एक्चुअली डू, हु स्टडीज, ठीक है, किसने करा था, हेनरी मिट्सबर्ग ने करा था। एलैबोरेट वेरियस मैनेजमेंट रोल्स, एक्सप्लेन वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट थ्रू चार्ट, who told the coordination is essence of management, tell the activities of all level management, what do you mean by planning, how coordination is essence of management, what is management hierarchy, explain the roles of monitors role, disseminator role, spoke role or spokesperson's role, etc. whose are included in high level management। ठीक है, these are you can say some important question। इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से इसके लिए जुड़ना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे वीडियो नंबर 3 में। मैंने अब शेड्यूल फिक्स कर दिया कि कब मैं अपनी वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, जिसका शेड्यूल को आप कम्युनिटी सेक्शन में जाकर देख सकते हो। टेक केयर, ध्यान रखना, और वीडियो पसंद आई या कुछ प्रॉब्लम आई कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना।